प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज का ये दिन हमें निकलाया है ताकि हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें और परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना कर सकें, उससे प्रार्थना कर सकें। आज के जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए हैं, दूसरा राजा 23:1-9 और भजन 81, रोमियो 11:1-6 और लूका 11:23 से आखिरी आयत तक। और आज का जो संडे है वो रिफॉर्मेशन संडे के रूप में मनाया जाता है, रिफॉर्मेशन संडे के रूप में। और आज का कोई विशेष थीम नहीं है, लेकिन इस रिफॉर्मेशन संडे को पुनर्जागरण संडे के रूप में मनाया जाता है। पुनर्जागरण संडे जो कि जिसमें कि हम उन लोगों को याद करते हैं जो कि जिन्होंने पुनर्जागरण के लिए या रिफॉर्मेशन के लिए बहुत सारा बलिदान दिए, कठिन परिश्रम किया और कलीसिया के अंदर एक रिफॉर्म लेकर आए हैं और पुनर्जागृत कलीसिया को किया जाए। तो जो रिफॉर्मेशन जो वर्ड है ये 16वीं शताब्दी से इस वर्ड को जो है मार्टिन लूथर के द्वारा जो है इससे जुड़ा हुआ है ये शब्द जो है रिफॉर्मेशन। और रिफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से रिवाइव करना, किसी को रिपेयर करना, मरम्मत करना, जागृत करना, सुधार करना। तो इसलिए जो है ये जब कलीसिया के कॉन्टेक्स्ट में इसे इस्तेमाल किया जाता है तो पुनर्जागरण या रिफॉर्मेशन जो वर्ड है, शब्द है, वो कलीसिया में धार्मिक सुधार करने के लिए या आत्मिक सुधार करने के लिए जोड़ा जाता है इस शब्द को जो है। और हम जानते हैं कि 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर ने एक अभियान छेड़ा था जहां पर चर्च के अंदर, कलीसियाओं के अंदर जो रोमन कैथोलिक चर्च था, क्योंकि पहले कोई दूसरा चर्च नहीं था, सिर्फ रोमन कैथोलिक कलीसिया ही एक मुख्य चर्च के रूप में 1500 सालों तक यीशु मसीह से तब तक चला आ रहा था। और धीरे धीरे उसमें बहुत सारी बुराइयां भी जन्म लेने लगी थी और बहुत सारे जो शिक्षाएं थी, बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने बाइबल को पीछे करके अपने धार्मिक जो कर्म कांड थे, परंपराएं थी, चर्च के ट्रेडिशन थे, उनको ज्यादा अपने ऊपर हावी कर लिया, महत्वपूर्ण कर लिया और तरह तरह के पाप, भ्रष्टाचार, बुराइयां कलीसिया के अंदर आ गई। और मार्टिन लूथर का जो जन्म था वो 1483 में हुआ था और वो जर्मन का रहने वाला था। वो एक थियोलॉजियन था, प्रीस्ट था जो है, वो रोमन कैथोलिक का प्रीस्ट था। और साथ ही साथ वो बहुत सारे गाने भी उसने लिखे, बहुत सारे बुक्स जो है मार्टिन लूथर ने लिखी जो है। और जब वो एक प्रीस्ट था तो उसे ये एहसास हुआ कि बाइबल जो है वो उस समय सिर्फ प्रीस्ट पढ़ सकते थे, आम आदमी बाइबल को नहीं पढ़ सकते थे और किसी को भी अधिकार नहीं था कि वो बाइबल अपने हाथ में ले या पढ़े या बाइबल को जो है वो दूसरों को बता सके। तो हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर ने इस बात का विरोध किया कि बाइबल जो है वो सिर्फ प्रीस्ट के लिए नहीं है, वो बाइबल सबके लिए है और बाइबल को पढ़ने का अधिकार सबका है। और साथ ही साथ बहुत सारी कुरीतियां जो है और यहाँ तक कि कलीसियाओं के अंदर में विचार तक जो है अलाउ कर दिया गया था, जो है चर्च के आसपास जो है जो घर होते थे उन जगहों पर इतनी बुरे काम चर्चों के अंदर होने लगे थे। और एक और सबसे जो बुरी बात ये थी कि लोग जो है हर काम के लिए पैसा लिया करते थे। अगर किसी को कोई मर गया है, कोई दफनाना है और तरह तरह के जो भी काम होते थे उनके लिए पैसा दोगे तो तुम्हारा काम होगा। और एक जो बड़ी कुप्रथा उस समय थी, मरने के बाद लोगों को सिखाया जाता था कि मरने के बाद आत्मा जो है एक जगह बीच में है वहां पर रुक जाती है ना। और परिवार के लोग जितना ज्यादा पैसा जो है वो चर्च में या प्रीस्ट को जितना ज्यादा अपनी जल्दी पैसा देंगे, उसका एक तरह से कर्म कांड उसका करवाएंगे, तो उतनी जल्दी वो आत्मा उस पेरिफेरी से जो उस जगह से जो है वो स्वर्ग में उसको उद्धार मिल जाएगा। यानी जो उद्धार था अब वो किसके हाथ में था? वो ना प्रभु यीशु मसीह के हाथ में था, ना परमेश्वर के हाथ में था। उद्धार था पैसे के हाथ में, पृष्ठ के हाथ में। जितना जल्दी आप जितना ज्यादा पैसा आप
उनको दोगे और उतना ही ज़्यादा जो है जल्दी जो है वो प्रेयर करेंगे आपसे उन आत्माओं के लिए जो मर गई हैं, उसके बाद वो आत्माएं उस जगह से परगेटरी से जो है वो स्वर्ग में चली जाएंगी। और लोगों ने इस इन बातों को, क्योंकि बाइबल किसी को पता नहीं था बाइबल में क्या लिखा है, तो जो जैसा जिसको समझाया जाता था, बताया जाता था, वैसे ही लोग जो है उस समय करते थे। तो मार्टिन लूथर ने और उसके साथ बहुत सारे उसके साथी थे, उन सब ने जो है एक नारा दिया था, जो खासकर मार्टिन लूथर ने, बैक टू द बाइबल, बैक टू द बाइबल, बाइबल की ओर वापस मुड़ो जो है, बाइबल के ऊपर वापस आओ जो है। तो इसमें उनके जो साथी थे मार्टिन लूथर के, जॉन कार्विन, उल्रिच zwingli, थॉमस क्रैमर, जॉन नॉक्स और बहुत सारे और भी जो लोग थे जिनके नाम यहाँ पर नहीं हैं। तो इन सब लोगों ने इसका विरोध किया कि ये सब जो चीजें हैं ये बाइबल के अनुसार नहीं है। और तब जो है मार्टिन लूथर को जो है इस प्रोटेस्ट करने के लिए जो है उसे प्रोटेस्टेंट का एक रोमन कैथोलिक के विरोध में जब उसने एक प्रोटेस्ट किया, तो तभी से उसे प्रोटेस्टेंट का एक अगुवा माना जाता है। और तभी से रोमन कैथोलिक से के बाद जो इसके बाद चर्चेस अलग हुए हैं। 1517 में 31 अक्टूबर 1517 में विटनबर्ग के जर्मनी के चर्च में, विटनबर्ग चर्च का नाम था, उसमें मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस बोलते हैं, 95 थीसिस ऑफ मार्टिन लूथर उसको बोलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो लगाए चर्च को जवाब देने के लिए, पोप को जवाब देने के लिए, लेकिन उसका किसी ने उसको जवाब ना दिया, बल्कि उसको मारने के जो है योजनाएं बनने लगी मार्टिन लूथर को। इसलिए मार्टिन लूथर को यहाँ वहाँ अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। लेकिन वो और उसके साथी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है, जो कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर जो है एक रूढ़िवादिता आई हुई थी, पाप आया हुआ था, उसके विरोध में काम करते रहे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां से मार्टिन लूथर के जो फॉलोअर्स थे जो है, वहां से एक प्रोटेस्टेंट जो कलीसियाएं हैं, आज रोमन कैथोलिक चर्च को छोड़कर जितनी भी प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं, हम सब जितनी भी कलीसियाएं हैं बाकी आरसी को छोड़ के, सबको जो है प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं कहा जाता है ना। और इसलिए जो है तब से जो है कलीसियाएं अलग हुई, चर्चेज अलग हुए और एक बहुत बड़ा जागरण हुआ, पुनर्जागरण हुआ। और जैसे जैसे ब्रिटिश लोग भी जब अलग अलग देशों में उन्होंने अधिकार किया, तो मिशनरीज भी साथ गए और इंडिया में भी 15वीं, 16वीं और 17वीं और 18वीं शताब्दी में, खासकर 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में बहुत सारे मिशन जो है अलग अलग जो है, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, इंग्लैंड से जो है, स्कॉटलैंड से और तरह तरह के अलग अलग देशों से जो है लोग यहाँ पर आए और आकर प्रचार किया। ना केवल इंडिया में आए बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जाकर जो है प्रचार किया। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी को जो है पुनर्जागरण का समय कहा जाता है। और पुनर्जागरण का मकसद यही था कि जो कलीसिया में बुराइयां फैली हुई हैं, ये लोगों के अंदर जो गलत चीजें लोगों ने को फॉलो कर रहे हैं लोग जो है, उससे उनको छुटकारा देना करते हैं। इसी तरह का जो पुनर्जागरण है हम पुराने नियम में देखते हैं, जो आज हमने रीडिंग पढ़ी है योशिया राजा के बारे में। योशिया राजा, दूसरा राजा, उसका 22 और 23वें अध्याय में राजा योशिया का वर्णन है। अगर जो योशिया राजा था वो मनश्शे का पोता था और अमोन का बेटा था। और इसका जो समय है वो माना जाता है 640 बीसी से 609 बीसी तक इसका राज्य है का समय माना जाता है। और राजा योशिया जब राजा बना वो केवल 8 वर्ष का था, 8 सालों का था। लेकिन लिखा है 22 उसकी 4 आयत में कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। 8 साल का था, लेकिन 8 साल में ही वो परमेश्वर का भय मानते हुए अपने राज्य को करने लगा। और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने बहुत सारे धर्म के सुधार के कार्य किए हैं। अगर हम मनुष्य के बारे में पढ़ें, अगर हम अमोन के बारे में पढ़ें, अन्य कई राजाओं के बारे में पढ़ें, तो एक जो बड़ा पाप वो लोग करते थे वो बाल और अशेरा की जो देवता थे, देवी देवता थे, उनकी मूर्तियां जो है उन्होंने पूरे इस्राएल में जगह जगह लगा दी थी। इवन की परमेश्वर का मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था उसके अंदर भी उन्होंने बाल और अशेरा की मूर्तियों को स्थापित कर दिया था। और
ये परमेश्वर की उस आज्ञा के खिलाफ था कि मुझे छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तो किसी मूर्ति की पूजा मत करना। और लोग जो है उस समय परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़कर, उसकी भक्ति को छोड़कर उन्होंने तरह तरह के देवी देवताओं को अपने लिए गढ़ लिया था। सूर्य की पूजा करते थे, राशि चक्र वो देखते थे, राशियां देखते थे, और भूत सिद्धि करने वाले, जादू टोना करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले और तरह तरह के मूर्ति पूजक काम जो पूरे इस्राएल के अंदर जगह जगह पर होने लगे थे। और जब योशिया राजा जब राज्य करने लगा तो उसके मन में परमेश्वर ने डाला और उसने एक निर्णय लिया कि क्यों ना जो सुलेमान का मंदिर जो है पूरा बेकार पड़ा हुआ है और उसके सारे पात्र जो है वो अशेरा और बाल की पूजा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो क्यों ना इसको रिपेयर किया जाए, मरम्मत की जाए और दोबारा से इसको रिवाइव किया जाए। तो जब उसने हिजकिया एक महायाजक था और शापान मंत्री था, उनको भेजा, तो 22वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हिजकिया जो महायाजक था उस समय, तो उसने जब मंदिर में जाकर साफ सफाई की, चांदी के बर्तन उसे मिले और उसे एक पुस्तक मिली जिसे व्यवस्था की पुस्तक कहा गया है। और जब व्यवस्था की पुस्तक उसने पढ़ी तो उसने जाना कि हम इस्राएली लोग तो परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो उसने शापान मंत्री को कहा कि राजा को पुस्तक दे देना क्योंकि मुझे मिली है। जब राजा ने उस पुस्तक को पढ़ा तो लिखा हुआ है कि राजा ने अपने वस्त्र फाड़ लिए और वो रोने लगा और कहने लगा कि हम तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ पूरी तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने जगह जगह जो है अलग अलग नगरों में, गांव में, शहरों में जो है अलग अलग देवताओं को बिठा रखा है। किसी ने सूर्य को, किसी ने चंद्रमा को, किसी ने बाल को, किसी ने अशेरा को, और अलग अलग देवी देवताओं की हम आराधना कर रहे हैं। और बाइबल में या व्यवस्था में लिखा था कि तुम मुझे छोड़कर किसी भी ईश्वर की आराधना मत करना। और लोग फिर भी इन कामों के अंदर लगे हुए थे। उसके बाद जो है योशिया ने जब हुल्दा नबिया के पास उस पुस्तक को भेजा और उससे पूछवाया कि क्या परमेश्वर इसके द्वारा हमसे क्या चाहता है। तो हुल्दा नबी ने कहा कि जो परमेश्वर ने तुम्हें ये पुस्तक तुम्हें दी है या तुम्हें जो मिली है, इसके कारण राजा ने अपने आप को दीन किया है, परमेश्वर का दंड जो है इस राजा के ऊपर नहीं आएगा तो इसने अपने आप को दीन और नम्र किया है। अन्यथा परमेश्वर है इस कारण क्योंकि परमेश्वर, इस्राएली लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना करना शुरू कर दिया है, इस कारण बहुत भारी दंड इनके ऊपर आने वाला है। और यही बात आकर जो है वो योशिया राजा को बताई गई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो योशिया राजा था उसने जो है अपनी सारी सभा को एकत्रित किया। 23वें अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो उन सबको उसने बुलाया 23वें अध्याय में, और बुलाकर जो है परमेश्वर की जो आराधना थी उसको दोबारा से उसको स्थापित करने के लिए उसने सबको एकत्रित किया। लिखा है कि 23वें अध्याय में कि राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास बुलवाकर इकट्ठा किया, और राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों, नबियों और छोटे बड़े सब प्रजा के लोगों को संग लेकर परमेश्वर के भवन में गया। कहाँ गया? जहाँ पर उसको पुस्तक मिली थी, जो सुलेमान का बनाया हुआ मंदिर था, जो खंडर की तरह इस्तेमाल होता था, वहां पर गया। और तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। जो वचन थे उन वचनों को पढ़कर सुनाया। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा के इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे चलूंगा और अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियों और विधियों का नित पालन किया करूंगा, और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं पूरी करूंगा, और सब प्रजा वाचा में संभागी हुई। तो जब बहुत सारा अंधकार था, बहुत सारे पाप उनके अंदर थे, तो राजा ने पहले लीड दिया कि मैं अब से जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके वचनों को मानूंगा। उसके साथ जितने पुरनिये थे, जितने प्रजा के लोग थे, सबने ये वाचा बांधी, ये कसम खाई कि अब से हम केवल यहोवा ही की आराधना करेंगे, हम किसी और ईश्वर की या देवी देवता की आराधना नहीं करेंगे। उसके बाद जो योआश का या योशिया राजा था, उसने बहुत सारे सुधार किए जाए। उसने
जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो उसने जो मंदिर की मरम्मत की है उसको रिपेयर किया, दोबारा से उसका मरम्मत का काम किया। उसने लोगों से चंदा लिया, इस तरह से हमारा यहाँ बॉक्स का ऑफरिंग एक जो लोहे का बना हुआ है ना, तो उसने ऐसे ऐसे बॉक्स बनाए और बाहर जो है मंदिर के रखे उसने, और लोग उसमें आकर अपनी इच्छा से अपना चंदा डालते थे और उस चंदे के द्वारा जो है उसने पैसा वो इकट्ठा करते थे और उसके बाद वो कारीगरों को देते थे। जो लोग मंदिर में काम कर रहे थे, रिपेयर का काम कर रहे थे, उनको वो सारा पैसा पहुंचा दिया जाता था। उनके ऊपर मंत्री ठहराए गए थे जो इस काम की देखभाल करते थे, और वो सारा जो भी टूट फूट थी, जो भी रिपेयर का काम था, बढ़इयों को और संत तराशों और भवन की मरम्मत करने वाले सब लोगों को, पत्थर मोलने वाले अलग अलग जो लोग थे हैं, उनको वो पैसे देते थे ताकि जो परमेश्वर के मंदिर का जो मरम्मत है वो हो सके जाए। फिर जो है हम देखते हैं कि उसने जो ये निर्णय लिया था कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और किसी भी अन्य ईश्वर की आराधना नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से उसके सुधार शुरू होते हैं। 23:4 से अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसने मंदिर से के जो लिखा हुआ है कि जितने पात्र बाल और अशेरा और आकाश के सब गुणों के लिए बने हैं, उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाद किद्रोन के खेत में फूंक कर उनकी राख को बेतेल में पहुंचा दिया। यानी परमेश्वर के जो भवन के अंदर जो पात्र थे, उनको जो है वो बाल और अशेरा के देवी देवता जो थे उनके लिए जो है इस्तेमाल किया जाता था। उसने उन सब पात्रों को लिया क्योंकि वो शुद्ध थे, और उन पात्रों को लेकर उसने उनको पूरी तरह से फूंक कर जो है उसकी राख बेतेल को पहुंचा दी है। फिर उसने उन पुजारियों को जो यहूदा के राजाओं में, यहूदा के नगरों के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराए हुए थे। जो अलग अलग जगह पे पुजारी बैठा रखे थे लोगों ने अपने, कि वो लोग जो है उनके लिए धूप जलाएं और उनके लिए पूजा पाठ करें और जो भी काम करें। उस समय जो भी ये लगभग 700 साल पहले की बात है प्रभु यीशु मसीह से, तो 600 साल पहले की बात है। तो उस समय में हम देखते हैं कि ऐसा जो पाप था वो लोगों के बीच में आ गया था, और तब योशिया ने जो है इन सब चीजों को दूर किया और अपने आप को और अपनी प्रजा को दीन और नम्र किया। फिर उसने फसह का पर्व, ये सब काम करने के बाद जो है सारे लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ने के बाद उसने फसह के पर्व का घोषणा की जो है, और 21 से 23वें अध्याय में हम देखते हैं कि ऐसा पर्व ना तो कभी मनाया गया था और ना ही उसके बाद कभी मनाया गया। ऐसा फसह का पर्व जो मनाया गया, और उसने ओझे, भूत सिद्धि वाले, गृह देवता, मूर्तें और जितनी घिनौनी वस्तुएं यहूदा देश और यरूशलेम में जहां कहीं दिखाई पड़ी, उन सबों को योशिया ने इस मंशा से नाश किया कि व्यवस्था की जो बातें इस पुस्तक में लिखी थी, जो हिल्किय्याह याजक को यहोवा के भवन में मिली थी, उनको वह पूरी करे। और उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और ना उसके बाद कोई ऐसा राजा हुआ जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन, अपने पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो। तो जो यहाँ पर हम पूरा एक तरह से इसका हम सारांश कह सकते हैं कि राजा योशिया ने जो है वो लोगों को उन सब बुरे कामों से जो वो कर रहे थे उनसे वापस परमेश्वर की ओर उन्होंने फेरा, और लोगों ने जो है इस बात को माना कि हम पाप में थे, हम गलत रास्तों पर थे, हमने यहोवा को छोड़ दिया, एक सच्चे जिंदा परमेश्वर की आराधना हमने करना छोड़ दिया है, और हम कई अपनी परंपराओं को, देवी देवताओं को मान रहे हैं। और लोगों ने उस समय ये निर्णय लिया कि हम परमेश्वर ही की सेवा को करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि योशिया राजा ने जो है इस्राएलियों के अंदर एक बहुत बड़े धर्म का जो सुधार था जो है उसको किया है। नए नियम में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक तरह से संपूर्ण रीति से लोगों को रिवाइव किया, रिफॉर्म किया, जागृत किया। अगर हम पूरी नए नियम चारों सुसमाचार की एक तरह से
एक रिफॉर्मेशन का एक प्रतीक है, क्योंकि जहां जहां सुसमाचार गए हैं वहां पर लोग रिफॉर्म हुए हैं, जो उनके जीवन बदले हैं। चाहे वो पहाड़ों में सुसमाचार गया, चाहे वो जंगलों में गया, चाहे वो शहरों के अंदर गया, चाहे वो गांव के अंदर गया, चाहे देशों में गया, तो जहां भी सुसमाचार गया वहां पर लोगों के जीवन बदले हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाए, कहा जाता है कि वहां पहले लोग जो थे वो लोगों के गर्दन काटने वाले लोग थे, हेड हंटर थे, और लोगों को जो है वो पका कर खा जाते थे। लेकिन जैसे जैसे सुसमाचार लोगों के पास गया, और ऐसी अनेक प्रजातियां जो जंगलों में या अन्य पहाड़ों पर रहते थे, जिनको कुछ समाज से जो जिनका पता नहीं था, जिनको ऐसे लोगों के पास जब सुसमाचार गया तो लोगों के जीवन बदल गए। आज वो ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार में सबसे आगे हैं, सबसे ज्यादा जो है वो सुसमाचार फैलाने का काम जो है कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चेज हैं, मिशंस हैं, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहां सुसमाचार उनकी जिंदगियों में गया, उस सुसमाचार ने उनके जीवन को बदल दिया है। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी बहुत सारे जो धार्मिक कांड थे जिन्हें लोग कर रहे थे, और फरीसी शास्त्रों के व्यवस्थापकों के बारे में हम जानते हैं किस तरह से वो झूठी धार्मिकता में अपने जीवन को जी रहे थे। लोगों को दिखावे का जीवन है, अपनी लाइफ कुछ और सिखाने की लाइफ कुछ और लोगों के ऊपर इतना उन्होंने बोझ लाद रखा था कि लोग बोझ उठा नहीं पा रहे थे, और खुद जो है वो बड़े ऐशो आराम की जिंदगी को जी रहे थे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में जो है उन्हें जो है बड़ी फटकार लगाई। अगर हम मत्ती 23वां अध्याय पढ़े, वहां पर भी बार-बार कहा कि हाय फरीसियों, हाय शास्त्रियों, तुम पर जो है। और इसी तरह आज जो हमने लूका का 11वां अध्याय पढ़ा है, वहां पर भी जो है जब प्रभु यीशु मसीह किसी फरीसी घर में गए खाना खाने के लिए, उसने उसे बुलाया था, तो सबसे पहले उसने इस बात को नोट किया अपने मन में कि इसने बिना नहाए खाना खा लिया। और यहाँ से बात शुरू हुई। तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़े अच्छे तरीके से जो है उनकी जो कमियां थी जो है उनको उनके मुंह पर, पीछे चुगली करने के लिए नहीं बल्कि उनके मुंह पर उनको बताया था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु यीशु ने कहा कि हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी हुई है। तो उसी तरह उनका जो धार्मिक जो कर्म कांड थे, बाहर से तो वो बहुत अच्छे दिखाई देते थे, बड़े अच्छे काम करते थे, लेकिन उनके अंदर जो है वो लोभ, लालच, घृणा, पाप, दुष्टता और मारने की, हत्या करने की जो एक उनके अंदर लालसा रहती थी, कैसे यीशु मसीह की हत्या कर रहे हैं, जो कोई व्यक्ति उनके विरोध में उठे उसको किस तरह रास्ते से हटा दिया जाए, ये उनके मन में हमेशा बना रहता है। इसलिए प्रभु यीशु से कहते हैं कि तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो। ये कटोरा और थाली हमारा शरीर है, इसको ऊपर से तो तुम बहुत मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर जो है अंदर दुष्टता भरी हुई है। और फिर वो कहता है कि हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया है उसने भीतर का भाग भी नहीं बनाया। अर्थात अगर तुम बाहर से अच्छे लोगों को दिखाई देते हो तो अंदर से भी तुम अच्छे होना जरूरी है। ये नहीं कि तुम बाहर से तो बहुत अच्छे बन के दिखा रहे हो और अंदर तुम्हारे कड़वाहट और झूठ और धोखा और ईर्ष्या और द्वेष और तमाम बुरी बुरी बातें तुम्हारे अंदर भरी हुई। इसलिए वो कहता है कि हाय तुम पर है ना। जब हाय जब शब्द आता है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक तरह से श्राप है, कर्स है कि श्रापित हो तुम तो जो ऐसा करते हो जाए। फिर लिखा हुआ है कि परंतु हाँ भीतर वाली वस्तु को दान कर दो तो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। फिर 42वें अंक में पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब और सब भांति के साग-पात का दशमांश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते, उन्हें भी ना छोड़ दे जाए। तो वो लोग क्या कर रहे थे, दशमांश देने की जब बात आती थी, क्योंकि पुराने नियम में व्यवस्था में 26वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि सबको दशमांश देना जरूरी था इस्राएली लोगों को। तो वो दशमांश किसका देते थे, पुदीने का, सौंफ का जो है, और तरह तरह के जो बिल्कुल चीप चीजें थी उस समय जो है, सुदा और भांति भांति के साग पात का जो है दशमांश परमेश्वर को दे देते थे। लेकिन अपने धन का या अच्छी वस्तुओं का वो दशमांश कभी भी परमेश्वर के भवन में लेकर नहीं आते थे। तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कि तुम लोग जो है दशमांश तो देते हो, लेकिन ये सारा दशमांश जो है वो दिखावे का, क्योंकि ये इस जो है पुदीने से और सदाब से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। और फिर वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम न्याय और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। समाज के अंदर कोई न्याय नहीं था, समाज के अंदर अन्याय था, गरीब के ऊपर अत्याचार था, अमीरों के आगे पीछे लोग घूम रहे थे जो है। और फिर वो कहते हैं कि प्रेम नाम की कोई उनके अंदर चीज नहीं थी जो है, दया, प्रेम, धार्मिकता जो है, भाईचारा उनके अंदर नहीं था। सिर्फ उनकी लाइफ जो थी वो दिखावे की थी, और लोग जो है जो शास्त्री फरीसी थे वो सब जो है दिखावे की जिंदगी को जी रहे थे। तब एक व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु मसीह से कहा जो है कि तू हमारी निंदा करता है जाए। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे भी कहा कि जितने विशेषता जो है जिनकी तुम कब्रें बनाते हो और तुम जिन्हें तुम्हारे बाप दादों ने जो है मार डाला, तुम कब्रों को बनाते हो, उनके रिपेयर करते हो, मरम्मत करते हो जो है, लेकिन शायद जो है तुम इस बात के गवाह हो कि तुम्हारे जो माँ बाप थे या बाप दादा थे जिन्होंने नबियों को मारा जो है, नबियों को पत्थरवा करके मारा जो है, उन सब के तुम उन सब हत्यारों की तुम संतान हो। क्योंकि लिखा हुआ है कि इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है कि मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। तो लोगों ने पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि लोगों ने बहुत सारे नबियों को, अगर आप यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ेंगे तो पूरी पुस्तक अगर आप शुरू से एंड तक पढ़ेंगे तो यिर्मयाह के साथ लोगों ने, इस्राएली लोगों ने इतना बुरा जो है अत्याचार उसके ऊपर करते थे कि आप उसको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। कभी उसको भूखा रखते थे, कभी उसको धूप में बंद कर एक लोहे के पिंजरे में रखकर जो धूप के अंदर उसे रखते थे, कभी उसको एक कोठरी में, कभी उसको डालकर 39 से, अगर यिर्मयाह 39 से कंटिन्यू करोगे तो बहुत सारी चीजें जो है आप वहां पर पढ़ने पाओगे। तो कभी उसे बंदी बना लेते थे, कभी उसे छोड़ देते थे, कभी उसे आके थप्पड़ मार देते थे। तो तरह तरह के बुरे व्यवहार जो है वो नबियों के साथ करते आए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जितने नबियों के साथ तुम्हारे बाप दादों ने बुरा व्यवहार किया है उनका बदला भी तुमसे ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताना चाहते थे कि जो नबी तुम्हारे पास भेजे गए थे, जो प्रचारक तुम्हारे पास भेजे गए थे, वो परमेश्वर के द्वारा भेजे गए थे। तुमने उनका अनादर किया, किसी को मारा, किसी को बुरा कहा, किसी को कुछ कहा, लेकिन उनका बदला जो है तुमसे लिया जाएगा। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उसका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उनको इस बात का जो है इस बात को कहा कि जो पाप तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने किए हैं उन सब का लेखा जो है तुमसे लिया जाएगा। फिर कहता है कि हे व्यवस्थापकों, तुमने ज्ञान की पूंजी तो ले ली, परंतु तुम ना ही उसमें आप प्रवेश करते हो, ना किसी दूसरों को प्रवेश करने के लिए देते। उन्होंने धर्म के जो रीति रिवाज थे, कर्म कांड इतने कठोर बना दिए थे कि लोग जो है ना उसमें खुद प्रवेश कर रहे थे और ना जो व्यवस्थापक इसमें खुद जा रहे थे, ना लोगों को वो जाने दे रहे थे। लिखा है कि इन सब बातों को सुनकर जो है सारे जो शास्त्री और फरीसी थे वो लोग उसके पीछे पड़ गए। क्यों? क्योंकि कोई भी सच सुनने के लिए तैयार नहीं था। सब झूठ और झूठी प्रशंसा की बातें सुनने के लिए सब तैयार थे। जहां पर भी लोगों ने सच बोला है, लोगों ने जो है मैक्सिमम लोगों ने उनका विरोध किया है। चाहे वो प्रभु यीशु मसीह थे, चाहे वो मार्टिन लूथर थे, या चाहे अन्य कोई भी प्रभु के दास दासी जो है इतिहास के अंदर जो है जहां पर उन्होंने लोगों को सच बताने की कोशिश की है, सच पर चलाने की कोशिश की है, लोग जो उनके ज्यादातर लोग जो उनके विरोध में हो जाते हैं। और इसलिए हो जाते हैं कि लोग अपने उन्हीं माइंड सेट को जो है जो उन्होंने सेट कर रखा कि ऐसा होता था, ऐसा ही होना चाहिए, हम ये करते थे तो ऐसा ही होना चाहिए। तो जब हम माइंड सेट कर लेते हैं कि जिंदगी भर एक ही चीज चलनी चाहिए जो है, तब ऐसे में
बहुत सारे जो रिवाज हैं, रीति रिवाज हैं, वो समाज के अंदर बोझ बन जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को आत्मिक रीति से उनको सुधारा, उनको धार्मिक रीति से सुधारा, उनको सामाजिक रीति से सुधारा, उनको आत्मिक रीति से सुधारा और पूर्ण रीति से संपूर्ण मानवता का उद्धार जो है या सुधार है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया जाए। तो कई बार आज भी हम कई बार न्यूज़पेपर में, टीवी में कई बार न्यूज़ सुनते हैं तो किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि गरीबों का मसीहा है, ये आदिवासियों का मसीहा है, या ये इस जाति का मसीहा है, या इन ऐसे लोगों का मसीहा है। उसे मसीहा क्यों कहा गया है ना? वो मसीह तो नहीं है, लेकिन उसे इसलिए मसीहा कहा जाता है कि वो कुछ विशेष कार्य उस जाति के लिए, उन लोगों के लिए, उस समाज के लिए वो कुछ कर रहा है, इसलिए उसे कहा जाता है कि ये उनका मसीहा है। लेकिन हम जानते हैं कि असली मसीहा कौन है। हमारा मसीहा जो हमें समाज में आर्थिक रीति से, सामाजिक रीति से, राजनीतिक रीति से, विशेषकर धार्मिक और आत्मिक रीति से हमें एक समान देखना चाहता है। वो परमेश्वर चाहता है कि हम पुनर्जागृत हो, अपने आप को रिवाइव करें, तमाम बुरे हटों को, तमाम बुरी बातों को, बुरी सोच को, बुरे कामों को छोड़कर, बुरे रास्तों को छोड़कर, बुरे रीति रिवाजों को छोड़कर। ऐसा नहीं कि मेरे बाप दादा जो गलत काम कर रहे थे हमें भी वही गलत काम करना है ना। हमारे पूर्वजों ने ये कहा था कि हमें ये गलत काम करना है जो बाइबल के अकॉर्डिंग गलत है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, जो बाइबल के अकॉर्डिंग गलत है वो हमें भी इसको करते ही रहना है। और यदि हम उसको फॉलो करते रहेंगे तो परमेश्वर का जो दंड है, उसका क्रोध है, वो हमारे ऊपर बना रहेगा। और यदि हम पश्चाताप करेंगे, अपने आप को मन फिराएंगे और अपने आप को रिवाइव करेंगे, कहेंगे योशिया की तरह कि अब तक जो गलतियां हमसे हुई अब हम नहीं करेंगे और हम संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा के पीछे चलेंगे। तो ये हमारे हाथ में है कि क्या हम अब भी उन ऐसे रीति रिवाजों को जो हमारे नहीं है, बाइबल के नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नहीं है, क्या उनको अभी भी हम लेकर चलेंगे कि हमारे पूर्वजों के हैं, हमारी जाति के हैं, हमारे समाज के हैं, या हम बाइबल को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें सब बातों से स्वतंत्र कर दिया है, हमें आजाद कर दिया है, तो हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे या हम समाज के, अपने परिवार के, या अपने उन लोगों के पीछे चलेंगे जो उन्होंने हमें बताया था कि ऐसा करते रहना, सारी जिंदगी इस काम को करते रहना। तो परमेश्वर चाहता है कि हम तमाम प्रकार के भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, मूर्ति पूजा, तमाम अन्य सारी चीजों को जो हम छोड़कर प्रभु यीशु मसीह जो कि जीवित परमेश्वर है और हमारे बीच में काम कर रहा है, हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर के पीछे हमें चलना है। अगर आज भी हम पीछे की ओर देख रहे हैं तो जिस तरह से लूत की वाइफ को कहा गया था कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना, तो जब उसने देखा तो वो जो है नमक का खंभा बन गई थी। उसी तरह हो सकता है कि यदि आज हम पीछे ही वापस जा रहे हैं, पीछे की ओर भी मुड़ रहे हैं कि हमें वही काम करने हैं जो हम छोड़ कर आए हैं, उन्हीं रीति रिवाजों में, उन्हीं बातों में हमें जाना है जिनसे हमें खुदा ने निकाला है, जिस अंधकार से हम बाहर निकल कर आए हैं, उसी अंधकार में अगर हमें वापस जाना है तो हमारा बाइबल पढ़ने का कोई फायदा नहीं, हमारा चर्च आने का कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण मन से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने समझ से परमेश्वर से प्रेम करें और पूरा समर्पण हम प्रभु यीशु मसीह को कर देते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है कि तो अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति से क्या कर, मुझे प्रेम कर। और तमाम उन सब बातों को, बुरी बातों को, मैं भले रीति रिवाजों की बात नहीं कर रहा, अच्छे रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं उन गलत बातों को या बुरी बातों को जो बाइबल हमें मना करती है, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें मना करता है, उन बातों की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम उनको अभी भी पकड़े हुए हैं जो बाइबल के विरोध में है, बाइबल जिनकी हमें अनुमति नहीं देती है, नया नियम हमें जिनकी अनुमति नहीं देता, अगर आज भी हम उन्हीं रीति रिवाजों पर, उन्हीं बातों पर, उन्हीं कामों पर चल रहे हैं तो हम दो नाव में सवार हैं, और दो नाव में सवार होने वाला व्यक्ति कभी भी पार नहीं लग सकता। जब या तो वो परमेश्वर के राज्य में जा सकता है, वो या शैतान के राज्य में जा सकता है। तो फैसला हमारे हाथ में है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। क्या हम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए एक नाव में सवार होना पड़ेगा, और यीशु मसीह की नाव जो है बड़ी आसान नाव है। बेशक रास्ता सकरा है, लेकिन बहुत सारे बोझों से हमें वो नाव आजाद कर देती है, बहुत सारे बंधनों से हमें आजाद कर देती है। अगर हम यीशु मसीह की नाव में बैठे हैं तो अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें, और
क्योंकि वो हमारा कैप्टन है उस नाव का, या जो नाव चलाने वाला है वो हमारा माझी है, जो हमारे सही जगह पर हमारी नाव को लेकर जाएगा। अगर हम दो पांव रखेंगे संसार की नाव में भी, दुनियावी नाव में भी, परमेश्वर की नाव में भी, तो ना हम संसार के रहेंगे ना ही हम परमेश्वर के रहेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति को परमेश्वर की सेवा करनी है तो संपूर्ण मन से परमेश्वर की सेवा ही करनी पड़ेगी। और पूरी बाइबल पुराने नियम में है इसी बात के ऊपर बार-बार जो है जो ये सुधार हो रहे हैं, योशिया कर रहे हैं, परमेश्वर नाराज हो रहा है इसी बात पर कि मुझे छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तो परमेश्वर हम सबों पर दया करें कि हमें अपना अनुग्रह दे कि हम सब लोग जो है परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, पढ़ें, क्योंकि वो चाहता है कि हम पुनर्जागृत हो, रिफॉर्म हो जो है, और एक रिफॉर्मेशन जो है वो स्पिरिचुअल रिफॉर्मेशन जो है वो हमारे बीच में आए जो है, और हम आत्मिक रीति से उद्धार पाए, आत्मिक रीति से उत्थान पाए। और फिर जब यीशु मसीह हमारा चरवाहा है तो अब हमें किसी दूसरे चरवाहे की ओर देखने की जरूरत नहीं है। और हम कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, है ना। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के रास्ते पर चलें, और जो बाइबल ने हमें बताया है, प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं हमें दी हैं, हम उनको फॉलो करें। उन तमाम ऐसे रूढ़िवादिता या ऐसी बातें ना करें, या उन चीजों को हम पकड़े ना रहें जो हमारे काम की नहीं है ना। जो काम की है उनको कभी मत छोड़े, जो अच्छी हैं, जो भली वस्तुएं हैं, उनको कभी ना छोड़े। लेकिन जो बेकार चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, जो यीशु मसीह के वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, उनको हमें थाम कर रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना कि एक तरफ यीशु मसीह हमें खींचे, एक तरफ शैतान खींचे, और यीशु मसीह एंड में कह रहे कि जाओ, अगर तुम शैतान का हाथ नहीं छोड़ना चाहते तो ठीक है, तुम वहीं चले जाओ। तो प्रभु ने हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नाश हो, परमेश्वर चाहता है कि हम सब उद्धार पाएं। उद्धार का जो टोप है अपने सर पर रखें और परमेश्वर के पीछे चले, और अपनी आत्मा को रिवाइव करें, तमाम गलतियों को, पापों को पीछे छोड़ें, पश्चाताप करें, परमेश्वर के पीछे चले, क्योंकि उसके बिना कोई हमारा उद्धार करता नहीं आएगा। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके धन्यवादी हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, और जो वचन प्रभु आपने बोए हैं उन्हें वो मेरे जीवन में और इस पूरी मंडली के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। पिता, हम केवल बोलने वाले या सुनने वाले ना हो, बल्कि इस पर चलने वाले पिता सब लोगों को आशीषित कर, और इस वचन का जो बीज बोया गया है वो 100 गुना फल लेकर आए। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय।